आज जो हम करने वाले हैं ना, वो है शुगर मैजिक वर्कशॉप। शुगर मतलब चीनी जो हम घर में यूज करते हैं ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, मतलब घर के अंदर ही काफी चीजों का हम लोग उसके अंदर बेनिफिट ले सकते हैं। उससे हम अपनी वेल्थ इंक्रीज कर सकते हैं, अपने रिलेशंस, अपनी हेल्थ में उसको यूज कर सकते हैं, अपने करियर के लिए, काफी चीजों के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इसके लिए बात करें, तो शुगर एक लग्जरी, मतलब पहले के टाइम में क्या होता था, शुगर को ना कोई कोई यूज कर पाता था, हर कोई यूज नहीं कर सकता था। इट्स लाइक अ गोल्ड। लोगों को लगता था कि बहुत भारी चीज है, कैसे करेंगे, हर कोई परचेज भी नहीं कर सकता था। तो हम लोग जैसे पुराने जमाने में, अगर आप लोगों को पता हो, तो लोग गुड़ यूज करते थे शुगर की जगह। पर धीरे धीरे टाइम बदला और हम लोगों ने ये शुगर को यूज करना शुरू किया, और उसके बाद फिर हमारे पास शुगर आ गई कि हाँ भाई, हम लोगों की रीच में आने लगी चीजें। और इस वर्कशॉप के अंदर मैं आप लोगों को जैसे कह रही थी कि हम इसमें अट्रैक्ट करेंगे मैटेरियल और स्पिरिचुअल, दोनों अबंडेंस को हम लोग इसमें अट्रैक्ट करेंगे। इसके साथ में हम इसको, लाइफ को कैसे स्वीटर और किया जा सकता है। हमारी लाइफ अच्छी है, पर और क्या बेटर कर सकते हैं इससे हम, कैसे चीजों, इसमें इतनी एबिलिटी होती है कि कई चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं हमारी लाइफ के अंदर, जैसे प्रोस्पैरिटी हो गया, लक या पॉजिटिव एनर्जी हो गया। अब ग्राउंडिंग इफेक्ट बोले तो फोकस, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल वर्क, ये सब चीजें हम लोग उसमें कर सकते हैं। मतलब काफी चीजों के अंदर ये हमको बेनिफिट करती है। इवन अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी ना, रेमेडीज होती हैं कई जो कि शुगर से एलिमिनेट होती हैं, और फिर वो उसकी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में हम लोग उससे दूर कर सकते हैं, अपनी लाइफ की प्रोग्रेस कर सकते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन फैमिली की हम लोग स्ट्रेंथन कर सकते हैं शुगर से। तो अगर हम शुगर की बात करें, तो अगर शुगर की बहुत सारी रेमेडीज ऐसी होती हैं जो कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक तरीके से मान लीजिए कि आपको एड ऑन और कुछ डालना ही नहीं पड़ेगा, और आप उससे बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स ले पाएंगे। तो अपने पेन एंड पेपर रेडी कर लीजिएगा, ताकि आप लोग इसकी रेमेडीज को लिख सकें। पहली रेमेडी है, शनि की ढैया हो या शनि की साढ़े साती हो जाती है ना, जैसे लाइफ के अंदर मैक्सिमम पीपल्स के लाइफ में एक बार ऐसा टाइम, ऐसी सिचुएशन जरूर आती है कि उन लोगों के साथ में ढैया या साढ़े साती चल रही होती है। तो उसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है, एक नारियल लेना है। नारियल वाला, जो गट वाला नारियल होता है ना, सूखा वाला, उसको कट करना है। कट करके उसके अंदर शुगर भरना है, पूरी चीनी से उसको भर देंगे। और वो हमें आंट्स के लिए गार्डन में या कहीं भी, आप जैसे पीपल के पेड़ के नीचे भी रख के आ सकते हैं, रख देंगे तो वो आप आंट्स उसको फीड करेंगी। जैसे जैसे वो इसको फीड करेंगे, हमारी शनि की जो ढैया या साढ़े सती है, उसमें हमें इम्पैक्ट्स कम होने लगेंगे। अब बेसिकली होता क्या है, ऐसा नहीं हो सकता कि शनि के इम्पैक्ट्स खत्म हो जाएंगे जी, बिल्कुल, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो लो हो जाएगी। उसकी फ्रीक्वेंसी में आपको बहुत डिफरेंसेस दिखेंगे, धीरे धीरे वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम आज रख के आए और हम कल कह रहे हैं कि ये हुआ नहीं, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। और ये करना किस दिन है, ये शनिवार के दिन करना है आपको। सैटरडे के दिन इवनिंग में आप एक नारियल लेंगे, गट वाला, उसको कट करेंगे। कट करके एक पोर्शन पे हम उसमें पूरा शुगर भर देंगे, एंड वो हम उसको पीपल के पेड़ के नीचे प्लेस करके आ जाएंगे। ठीक है। अब क्या होता है कि हमें अपनी इनकम भी इंक्रीज करनी है। हर इंसान को लगता है कि यार जितना कमा रहा हो उसको लगता है कम है। अगर लाख कमा रहा है तो उसको लगता है मैं 1.5 लाख कमाऊं, डेढ़ कमाने वाले को दो, दो वाले को चार, इस तरीके से सबको लगता रहता है, हर किसी को, और लगना भी चाहिए। तो अगर हम चीनी की बात करें, तो इसमें ये हमें कैसे सपोर्ट कर सकती है कि शुगर को हम व्हीट फ्लोर यानी कि आटे के साथ मिक्स करके, आटे में चीनी को मिलाइए। और आप जैसे गार्डन वगैरह अगर सुबह वॉक पर जाते हैं या इवनिंग वॉक पे जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि आंट होल तो होते हैं कई जगह पर ना, चींटियों के होल बने हुए होते हैं। तो आप वहां पे इसको डाल सकते हैं। आटे के अंदर अगर आप चीनी मिलाकर उसमें डालते हैं वहां पर, तो आपको बहुत बेनिफिट करेगी। अगर प्रॉफिट्स चाहिए जॉब एंड बिजनेस के अंदर, मान लीजिए कोई बिजनेस करता है या जॉब करता है और उसको उसके अंदर प्रॉफिट्स चाहिए, तो वो कैसे इंक्रीज हो सकते हैं। उसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली, जैसे कई लोग होते हैं कि बिजनेस कर रहे हैं और बहुत ज्यादा उसके अंदर उनको लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग नहीं कर पाते। तो हमको क्या करना है, एक वेसल लेना है कॉपर का। आप पुट शुगर इन वाटर इन अ कॉपर वेसल। एक कॉपर के वेसल में पानी लेकर उसमें चीनी डालनी है और पूरी रात के लिए उसको रखना है आपके सिरहाने, है ना। और मॉर्निंग में नहाने के बाद हमें उस पानी को अपने जहां भी आप मतलब
वर्शिप करते हैं, जहाँ पे भी है ना, तो वहाँ रख दीजिएगा एंड देन उसको आप धीरे धीरे पीजिए। ये ऐसा नहीं है कि एक ही बार में पीना है, पर आप धीरे धीरे उसको पी लीजिएगा, मतलब रोज आप थोड़ा 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 उसको पी सकते हैं। अभी तक जो बताई उनमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताइए। कॉपर के ग्लास में रख लें कि वेसल ही अगर जरूरी अभी है? तक में कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। मतलब आप ग्लास, नहीं, कॉपर का ग्लास भी ले अभी तक सकते हैं कि समझ में आ रहा वेसल है, ही? कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए ठीक है, नाउ फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। आप ऐसा क्यों लग रहा है कि स्टिल हो? सो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं ना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको 3 रेमेडीज बताई। एक बताई शनि के लिए, जो शनि की ढैया को खत्म करती है। सेकंड, हम पैसे को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। एंड थर्डली, जॉब एंड बिजनेस के अंदर हम प्रॉफिट को कैसे बढ़ा सकते हैं। थर्ड वाली के अंदर, अगर आप कांस्टेंट बिजनेस के अंदर लॉसेस फेस कर रहे हैं, तो आपको एक कॉपर का वेसल लेना है, उसके अंदर चीनी, पानी भर के चीनी डालनी है एंड ओवरनाइट उसको आप अपने सिरहाने रख के मॉर्निंग में सुबह मंदिर के अंदर आप उसको रख सकते हैं नहाने के बाद, और उस सोल्यूशन से धीरे धीरे उसमें से थोड़ा थोड़ा आपको पीना है। मतलब आपको जैसे आप अपने काम के लिए जा रहे हैं या वर्किंग जब भी निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें से पी के आप जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। मैं कैसे, मेरी आवाज नहीं जा रही शायद। हाँ जी बोलिए। हाँ जी रुपिता जी। मैंने बोलना था, जैसे हमारे पास कॉपर का वेसल नहीं है तो कॉपर का गिलास भी ले सकते हैं? हाँ जी हाँ जी, वो कॉपर का कुछ होना भी चाहिए, कॉपर का? हाँ चाहे लोटा हो चाहे ग्लास हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बस, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक। मैम चल, उस ग्लास में पानी डाल के उसी में चीनी डाल के सारी रात रखना है हाँ जी बिल्कुल, जैसे और उस आपने, पानी को पीना है। हाँ जी, फिर आपको ना वो मंदिर के पास रख दीजिएगा। जैसे सुबह मॉर्निंग में नहा धो के मंदिर के पास रखिए, आप जो पूजा करते हैं वो कर लीजिए एंड फिर उसके बाद में उसको थोड़ा थोड़ा, जब भी आप कहीं जा रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा लंबा मत बनाइएगा ना, थोड़े से दिन का, जैसे 1 वीक के लिए बना लिया, फिर वन जी वीक जी के लिए बना लिया, बहुत ज्यादा मत बनाइएगा, वो खराब हो जाएगा पानी फिर। ठीक है। इस, है ना? ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अभी तक वाला समझ में आ गया ना सारा? अ, अगर हम कोई इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, सपोज मान लीजिए कि इंटरव्यू है या कोई बड़ी डील है हमारी और हमको वो करनी है, तो हम सेम इसी जो हम, मैंने आपको भी बताया, ये जो पानी वाला जो मिक्सचर है कॉपर वेसल वाला, ये ही बनाकर हम उसको, उससे भी उसमें अच्छी बेनिफिट्स ले सकते हैं। अब उसमें बेनिफिट लेने के लिए आपको क्या करना है कि जो कॉपर और शुगर वाला वेसल है, ये इसमें आपने पानी बना लिया, लेकिन इस पानी को आपको इसके लिए साथ लेके जाना है। थोड़े से किसी भी, ऐसा नहीं कि कॉपर वाला वेसल लेके जाइए, किसी भी छोटी सी बॉक्स में डाल के उस पानी को आप साथ लेके जाइएगा। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट काम पे जा रहे हैं तो जैसे प्रोसेस वही सेम रहेगा। रात को आप रख लीजिए अपने सिरहाने, सुबह मॉर्निंग में पूजा करते वक्त इसको मंदिर में रखिए और उसके बाद में आप इसको अपने साथ थोड़ा सा भर के और अपने साथ लेके जाइए। अगर कोई भी ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसके अंदर आपको सक्सेस चाहिए, अगर अब आप ऑब्स्टिकल रिमूव करना चाहते हैं अपनी लाइफ से, आप चाहते हैं कि भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, हम कोई भी काम करते हैं और हमको परेशानी आने लगती है, तो हमको एक ग्लास बाउल में शुगर लेना है और अपने एंड होल्ड इट बिटवीन योर पाम्स, और अपने हाथ में उसको बीच में पकड़ लीजिए एंड से ऑल योर प्रॉब्लम्स ऑन इट। मतलब आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सब उसके ऊपर बोलिए, उस शुगर के ऊपर, और उसके बाद में इस शुगर को आप चींटियों को डाल सकते हैं। मतलब अपन ने एक शुगर का वेसल, लेकिन वेसल कांच का लीजिएगा, दैट वाज मोर बेनिफिशियल, अच्छा होता है। हम कोई भी ऐसी रेमेडीज करते हैं तो वो कांच के अगर बाउल में करते हैं तो बहुत बेनिफिट देती है। उसको लेकर और अपने दोनों हाथ में ऐसे बीच में रख लीजिए और उसके बाद में इस तरीके से रखकर इसके ऊपर, और फिर उसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो सब बोल दीजिए एंड देन आप उसको आंट्स को डाल दीजिए। तो वो भी आपको, आंट्स क्या होता है पता है आपको, किस लिए हम आंट वाली रेमेडी करते हैं? रीजन बिहाइंड की, जो चीटियां होती है ना ये पाताल तक जाती हैं, इतनी वो होती हैं कि ये पाताल तक जाती हैं, तो हमारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो बिल्कुल एकदम डेड एंड तक निकाल देती हैं, जिसके सोल्यूशंस हम नहीं पाते ना इजीली, वो ये निकाल देते हैं। अब मान लीजिए किसी को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए,
इनकम तो हो रही है लेकिन चाहिए कि मैं और भी इनकम मुझे मिले। तो कैसे करेंगे? टेक इट अ लिटिल शुगर एंड पुट इट ऑन योर किचन स्लैब एट नाइट। रात को आप सारा काम होने के बाद अपनी किचन के ऊपर थोड़ा सा शुगर डाल के छोड़ दीजिए एंड फ्यू डेज के लिए। ब्लैक आंट्स आएंगी या रेड आंट्स आएंगी, और उसके बाद में थोड़ी सी, जैसे आपने चीनी डाली ना, उसके साइड्स में चारों तरफ आप थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिएगा, बिल्कुल, ताकि और तरफ ना जाए, खाली उतनी सी जगह पर ही आंट रह जाए। तो थोड़ी सी हल्दी डाल के छोड़ दीजिएगा। ऐसा आप 1 हफ्ता कर सकते हैं, 1 वीक तक करिएगा तो आपको अपने आप, अब जो देखिए जो रेमेडीज आपको मैं बता रही हूँ, इस रेमेडीज में ऐसा है कि आप जब करेंगे ना, तो कम से कम एटलीस्ट 21 डेज का टाइम आपको इसको देना पड़ेगा, इसको समझने के लिए कि हाँ ये काम कर रही है। बिफोर 21 डेज आप अगर बोलेंगे कि ये काम नहीं किया, तो उसमें पॉसिबिलिटी नहीं होती है। 21 दिन का टाइम कम से कम आप इसको देना पड़ेगा, जिसके लिए आप इसका रिजल्ट मिले। आपको ये वाली रेमेडी समझ में आई या दोबारा रिपीट करूं? क्लियर हुआ ये वाला? कि थोड़ा सा शुगर लेना है, बिल्कुल सारा काम खत्म होने के बाद किचन की स्लैब पे उसको हल्का सा बिल्कुल फैला दीजिए, थोड़ा सा ही, बहुत ज्यादा नहीं, और उसके चारों तरफ आपको टर्मरिक पाउडर भी रखना है, मतलब उसका लगाना है, चीनी पे नहीं लगाना, थोड़ा सा दूर चारों तरफ उसको कवर कर दीजिए। अगर आप किसी को डायबिटीज है, मान लीजिए कि कई लोग हो जाते हैं जिनको हेल्थ इश्यूज आते हैं, डायबिटीज हो गई, परेशान हो रहे हैं, तो उसको रेड करने के लिए, गेट रेड करने के लिए हमें क्या करना है, आइदर थर्सडे या फ्राइडे को लक्ष्मी टेम्पल में जाकर ना हमें शुगर को डोनेट करना है। अब आप शुगर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि कितनी भी हो सकती है, चाहे तो सवाया के हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसे 1.25 किलो ले गए, वो आपके ऊपर है। एंड सेकेंडली, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जो छोटी बच्चियां होती हैं, यानी कि कंचके जिसको हम बोलते हैं, 1 to 9 years के बीच में, उनको भी हम चीनी दे सकते हैं। अब वो आपके ऊपर है, आप कितनी क्वांटिटी देना चाहते हैं, कितनी नहीं। और आप मंदिर में भी, लक्ष्मी जी के मंदिर में भी चढ़ा कर आ सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक रेमेडी आप इस पे कर सकते हैं, या आपके ऊपर है कि आप कौन सा करना चाहते हैं। पर या मैं तो कहती हूँ अगर दोनों भी कर दें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि जिसको डायबिटीज है उसको प्रॉब्लम होती है, तो उसका सोल्यूशन अगर उसे मिल जाए तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे रिलेशंस ना ऊपर नीचे चलते हैं, लाइफ में कभी भी ऐसी सीधी लाइन कभी नहीं होती, जहां सीधी लाइन आई मतलब हम गए। आपने देखा होगा ईसीजी में भी हार्ट ऐसे ऐसे करके चलता है ना, यूं यूं। तो इसीलिए हमारी लाइफ में भी कभी सीधा सीधा कुछ नहीं होता, ऊपर नीचे चलता रहता है। तो अगर ऐसा है कि हमारे रिलेशंस में कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है, या रिलेशंस खराब हो रहे हैं, फाइट्स हो रही हैं, तो फ्राइडे के दिन आपको चीनी और एक सिल्वर का छोटा सा बाउल लेना है, उसमें चीनी और दही को मिक्स करना है। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि चाहे अगर चीनी, जैसे किसी के पास चांदी का बाउल नहीं हो तो वो कांच का भी ले सकता है। दिन के टाइम में आपको अपने स्पाउस को वो खिलाना है। फ्राइडे के दिन आप अपने स्पाउस को या तो चांदी की कटोरी में अपना दही में चीनी मिलाकर खिलाइए, या फिर रात को खीर बना के उसमें भी चीनी डालेंगे, चीनी वाली, मतलब चीनी और चावल वाली खीर बना के, और वो दीजिए। लेकिन फ्राइडे के दिन आपको इंटेंशन डालनी है इसके अंदर, जब भी आप बनाएंगे, बनाते वक्त आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि मैंने ये जो बनाया है, हमारे इससे हमारे घर में रिलेशनशिप में हार्मनी एंड पीस आनी चाहिए, तब हमको वो बेनिफिट कर पाएगी, है ना। अब देखिए हमने जो आपको ये बताया कि शुगर को हम अट्रैक्ट करते हैं इस तरीके ये से। कौन से डे करना है मैम, ये वाला? फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे। फ्राइडे। अब क्या होता है, कई बार ना हम लोग ये वाली रेमेडीज तो कर सकते हैं, लेकिन है ना, इसके अंदर एक जार्स भी बनते हैं जिससे कि आप लॉन्गर रन तक उसको रख सकते हो, लॉन्गर टाइम तक उसको यूज किया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं कि या तो इधर शुगर लीजिए या हनी, पर मैं बोलूंगी कि शुगर ले लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। कि आपको अपनी छोटी पासपोर्ट साइज फोटो लेनी है इंटेंशन देके, अलॉन्ग विद द इंटेंशन। अब ऑयल्स में क्या होता है, हर्ब ऑयल हो या नारियल का तेल हो, दोनों में से कोई भी एक, ग्लास का एक जार लेना है, जार लेकर उसमें अपनी एक फोटोग्राफ लेनी है, जिसके साथ भी आपको रिलेशन अपने स्वीटन करने हैं, उसकी दोनों की फोटो लेनी पड़ेगी। आप और जिसके साथ आपको करने हैं उसके आगे पीछे उसको ऐसे कर लीजिए, बीच में
या तो कोई क्विक फिक्स या कुछ भी ऐसा लगाकर उसको फिक्स कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में जैसे कई बार हर्ब्स ऑयल आते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कोकोनट ऑयल को यूज करें। तो कोकोनट ऑयल उसकी दोनों तरफ लगाकर उसको जार के अंदर डाल दीजिए एंड साथ में चीनी डाल दीजिए और उसको टाइटली बंद करके आप आपकी किचन के साउथ ईस्ट में रख दीजिए। अब आपकी किचन की साउथ ईस्ट में रखना है, लेकिन छुपा के रखना है, ऐसा नहीं कि सबको दिखे, वो नहीं होना चाहिए। समझा ये वाला या फिर दोबारा बताओ? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अनुराधा, इसमें क्या करना है, एक ग्लास जार लेना है, छोटा सा कांच का जार लेना है, ठीक है। उसके अंदर 2 फोटोग्राफ्स लेनी है। सपोज मान लीजिए आपको और मेरे और आपके रिलेशन अच्छे करने हैं, है ना, तो आपका और मेरा फोटोग्राफ लेंगे और उनको एकदम बीच में जैसे अपना गम लगा दीजिए या कुछ भी लगा के उसको चिपका दीजिए। आज आज एकदम चिपकाया, थोड़ा सा ऑयल डाला उस जार के अंदर और फोटो को डिप कर दिया और साथ में शुगर डाल दिया, ठीक है। उस जार के अंदर शुगर फिल करके उस जार को बंद कर दीजिए टाइटन। बंद करने के बाद आप उसको अपनी किचन के साउथ ईस्ट एरिया में छुपा के रख देंगे, मतलब दिखता हुआ नहीं होना चाहिए। आप कंपास से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि किचन में साउथ ईस्ट कहाँ आ रहा है, वहां पे कहीं पे भी छुपा दीजिए। और अगर आप ऐसा है कि आपको नहीं पता चल रहा है कि साउथ ईस्ट कहाँ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किचन में कहीं भी छुपा सकते हैं जहां आपकी रोज रोज नजर ना पड़े, इवन आपकी भी ना पड़े, है ना। जैसे ये हस्बैंड वाइफ के लिए, सपोज मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है या मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ है, उस तरह के रिलेशंस अगर होते हैं, या बेटा माँ बेटे का रिश्ता है, माँ बेटी है, तो भी अपन ये कर सकते हैं। मतलब किसी के साथ भी अगर हमको रिलेशंस अच्छे करने हैं फैमिली में, तो हम इस चीज को कर सकते हैं। एक होता है कैंडल मैजिक। कैंडल मैजिक में मैं आपको ये बोलूंगी कि ये बहुत अच्छा काम करता है अगर आप इसके अंदर ना फुल इंटेंशन डाल दें। कैंडल मैजिक में क्या होता है, जैसे आपकी जो कैंडल होती है ना, इसमें आपको रेड कलर की कैंडल लेनी पड़ेगी, क्योंकि लव एंड प्रोस्पेरिटी का कलर रेड से डोनेट होता है ना, या तो रेड हो या ग्रीन हो। लेकिन ग्रीन को हम मनी के लिए यूज करते हैं, वेल्थ अट्रैक्शन के लिए। तो आप रेड कलर की कैंडल ले सकते हैं और उसके ऊपर चीनी लगा दीजिए, मतलब चीनी में उसको डिप करके और फिर उसको जलाना है। लेकिन जब आप उसको चीनी में पूरा डिप करेंगे ना, मतलब चीनी में डिप करने का मतलब है उसको चारों तरफ चीनी से भर मतलब लगा दीजिए उसके अंदर, जितनी भी चिपकेगी उसके ऊपर, जरूरी नहीं है कि पूरी तरह से चिपक जाए, जितनी भी आती है, और फिर उसको जलाइए। ये वाली जो रेमेडी है ये आप इवनिंग में कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको पहली चीज ये देखनी है कि कोई भी उस टाइम आपके आसपास नहीं होना चाहिए। जब भी हम कैंडल मैजिक करते हैं तो कोई हमारे आसपास नहीं होना चाहिए। वी वर अलोन, तब हम इसको कर सकते हैं। सेकेंडली, जब हम इंटेंशन दे रहे हैं तो हमें एक नॉर्थ की साइड बैठ के अगर इंटेंशन देते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। आप कहीं भी एक अच्छी क्लीन जगह पर बैठ जाइए नॉर्थ फेसिंग करके, वहां पे शुगर थोड़ी सी चीनी लेके और कैंडल लेके बैठिए। कैंडल के ऊपर शुगर को रोटेट करिए एंड देन उसके बाद उसको जलाइए। जलाने से पहले जो भी आपकी इंटेंशन है, जो भी मैनिफेस्टेशन आप इसमें करना चाहते हैं, वो पूरे दिल से करिए और उस कैंडल को ब्लो कर दीजिए। और कैंडल को ब्लो करने के बाद आपको वहीं बैठना है जब तक कैंडल पूरी बुझ नहीं जाती है, ठीक है। और जब कैंडल बुझ जाती है उसके बाद में आप उसको रेसिड्यू को डस्टबिन में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्लियर? अब देखिए क्या होता है कि हम लोग अपने मंदिर में भी चीनी की ऑफर्स कर सकते हैं। उससे क्या है कि हमें एक तो हमारी गुडविल बनती है और हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनको भी हम लोग अच्छा वो कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना पितृ वगैरह जो हमारे होते हैं, जो लोग जा चुके हैं, तो हम जितनी भी, जैसे आप मान लीजिए कि शुगर कैन बी लेफ्ट एज एन ऑफरिंग टू डेटीज, जो आपके भगवान है डेटीज। जैसे हर किसी का डेटी अलग अलग होता है ना, किसी की देवी होती है, किसी को कुछ, किसी को कोई किसी चीज को मानता है, कोई किसी को मानता है। तो अगर आप वहां पर जाकर चीनी रख कर आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हनुमान जी को बहुत मानता है, या कोई देवी माँ को बहुत मानता है, या कोई बगलामुखी को, सबका अपना अपना होता है, सब अपने अपने। तो वहां पर भी आप अगर चीनी ऑफर करते हैं उनको और वहां रख के आते हैं, आप इसके लिए डे ऐसा है कि अगर आप हनुमान जी को मानते हैं तो मंगलवार को रख कर आएंगे, और यहीं अगर आप शनि देव को मानते हैं तो शनिवार को रख कर आएंगे। उस तरीके से आप देख लीजिएगा। अगर शिव जी का रखते हैं तो शिव जी के पास में आपको मंडे को रख कर आना है। उस तरीके से आप वहां रख कर आइए और उनसे अपनी जो भी आपकी रिक्वेस्ट है वो करके आना। ये जितना सिंपल आपको लग रहा है ना, उतने ही अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं।
ईजीएस्ट रेमेडी है और ईजीएस्ट वे में आपको ये हेल्प कर देगी। ठीक है। अब अगर लव स्पेल करना है, स्पेल करने के लिए क्या होता है कि हम लोगों को ना किसी को अट्रैक्ट करना है या किसी के साथ में अपने रिलेशंस अच्छे करने हैं, तो हमें चीनी को उसमें इनकॉर्पोरेट करना होता है। चीनी को कैसे, मतलब हम उसके साथ जब भी बात करेंगे या हम जैसे वो हमारे से मिलने आए या हम उनसे मिलने जा रहे हैं या घर में ही है, मान लीजिए किसी के साथ रिलेशंस ऐसे बिटर हो गए हैं, तो हम उस जो चीनी उसके खाने में या उसकी चाय में या उसके दूध में किसी भी चीज में हम डाल रहे हैं, तो उसको इंटेंशन दे के डालेंगे। इंटेंशन कैसे देते हैं? प्रेजेंट टेंस में इंटेंशन देंगे कि मेरे रिलेशन सो एंड सो के साथ अच्छे हो गए हैं, वी आर लिविंग हैप्पीली आफ्टर, हम लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे आपने चाय बना ली, चीनी वगैरह डाल दी, उस कप को हाथ में पकड़िए और अपनी इंटेंशन दीजिए, उसके बाद में वो कप वहां ले जाके दे दीजिए, क्योंकि आप किचन में चाय बना रहे हैं तो आप ही लेके जाएंगे। तो आप मॉर्निंग अगर टी को इनकॉर्पोरेट इसके अंदर करेंगे ना, शुगर को, तो आपको बहुत बेनिफिट देगा। आप कर सकते हैं। इवन इसमें पता है एक चीज और भी कर सकते हैं आप अपने लिए भी, कि सुबह की जो पहली चाय पीते हैं उसको अपने हाथ में पकड़िए, चाय बना के लाए अपने हाथ में पकड़िए और अपना स्पून होता है ना, उसको 3 टाइम्स उस पर घुमाइए। जैसे अपन चीनी मिक्स करते हैं ना, वैसे आप 3 टाइम उसको घुमाइए उसके ऊपर। इन घुमाने के बाद में आप उसके अंदर अपनी इंटेंशन, घुमाते वक्त अपनी 3 बार इंटेंशन बोलिए कि मुझे जो भी वॉट एवर यू वॉन्ट, पैसा चाहिए, हेल्थ चाहिए, करियर चाहिए, रिलेशंस चाहिए, उसको करके और आप पीजिए। आप देखिएगा आपके रिलेशंस में, आपके पैसे में, हर चीज़ों में फ़र्क आना शुरू हो जाएगा, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर हम प्रोस्पेरिटी की बात करें तो शुगर से ना बहुत प्रोस्पेरिटी अट्रैक्ट कर सकते हैं हम। अबंडेंस ऑफ वेल्थ हम लोगों को शुगर देती है, काफ़ी कुछ मतलब शुगर से हम ले सकते हैं। अब इसकी थी हो गई ये बात, ये तो शुगर से रिलेटेड रेमेडीज थी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब मैं आपको 3-4 रेमेडीज ऐसी बताऊंगी जो आपको डेली बेसिस पे अपने घर में करनी है। ठीक है, व्हाट इज इट? इसमें क्या है, आपको सबसे पहली रेमेडी ये है कि हम अपने घर के अंदर मॉर्निंग में जब उठते हैं, सुबह उठते के साथ ही, आपको ऐसा नहीं है कि नहाना है, नहाए बिना भी आप कर सकते हैं। आपके घर की जो चौखट होती है ना, जो अपनी एंट्रेंस है गेट की, वहां पर गंगा जल सबके घर में होता है फील, या फिर होली वाटर कोई ना कोई जरूर होगा। अगर वो भी नहीं है तो आप रात को अपने मंदिर में एक जल लोटा भर के रख लीजिए और मॉर्निंग में उसे वहां से उठा लीजिए और अपनी चौखट पे आप उस पानी को डालेंगे। स्प्रिंकल करना है और अपने हाथ से ना फिर उसको ऐसे फैलाना है, समझ गए? इस तरीके से आप ऐसा 21 डेज कीजिए और फिर मेरे से बेट लगा लीजिए, आप खुद मुझे कॉल करके बोलेंगे कि बहुत अच्छे चेंजेस हैं, आपको अपने आप फील होंगे। मैं आपको शर्त लगा सकती हूँ, आप जो कहें कि चारू जी आपने ये हमको बताया था, बहुत ही अच्छे, मतलब जिसको कहते हैं ना कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो हल्दी और सिनेमन पाउडर, जिसको हम दालचीनी का पाउडर कहते हैं, उसका पेस्ट बना के ना, उससे आप अपने घर के सामने जैसे डेली अपने घर के जो अपना चौखट होती है ना, जहां पर आपने पानी डाला उससे क्लीन कर दिया, उसके बाद में कुछ भी एक छोटी सी रंगोली, चाहे एक राउंड बना के ही, आप सातिया मत बनाइएगा, बस क्या करिएगा एक छोटा सा राउंड बनाइए और वहां पर चाहे आपने एक डॉट डाल दिया, जैसा भी आपकी इच्छा हो, और वो छोड़ दीजिए। आप देखिएगा, आप खुद बोलेंगे कि हमारे को चेंजेस मिल रहे हैं, हमको लाइफ के अंदर चेंजेस। 21 डेज का वेट आपको उसके लिए करना होगा, लेकिन आपको उसके चेंजेस बहुत अच्छे हैं, मतलब रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। साथ में हमको एक चीज और करनी है कि डेली जो मॉपिंग होती है ना, आजकल तो सबकी आती हैं बाइयां, वो करती है मॉपिंग, लेकिन मॉपिंग करने के लिए उसको आप थोड़ा सा सिनेमन का पाउडर एक बॉक्स में डाल के दे दीजिए कि जब भी पोछा लगाओगे, जितनी बार भी पानी चेंज करोगे, आप मॉपिंग में थोड़ा सा पिंच ऑफ वो डालोगे, सिनेमन, बिल्कुल पिंच ऑफ सिनेमन उसके अंदर डालकर फिर मॉपिंग करें। एंड सैटरडे के दिन नमक डाल दीजिए, ओनली सैटरडे को नमक, सैटरडे एंड ट्यूसडे को नमक, रेस्ट डेज पे हम सिनेमन डालेंगे। सिनेमन के अंदर मनी को अट्रैक्ट करने की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है, बेस्टेस्ट प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं ना, वो सिनेमन को हम मानते हैं। सिनेमन से हम पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना। और
अगर हम कहें कि हमें पैसा चाहिए, बहुत पैसे चाहिए भाई, सबको ही चाहिए, तो एक रेमेडी होती है कि हम अपने हस्बैंड को, जैसे आपके हस्बैंड आए घर पे और आप अगर 5 मिनट भी उनके पैर के पास बैठ जाते हैं या उनके पैर को हल्का सा दबा देते हैं, तब भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप सब चाहेंगे नहीं, मैं भी नहीं दबाती, हाँ, लेकिन हमें करना चाहिए, क्योंकि मेरी तो रीजन दूसरी है, मेरे हस्बैंड यहाँ रहते नहीं है, ही इज आउट ऑफ जयपुर, सो पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे लिए। पर हाँ, अगर आप लोग उसको करेंगे तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। 5 मिनट दबाइए, ज्यादा दबाएंगे तो उनको भी वो हो जाएगा ना कि अरे भाई मेरी सेवा हो रही है, पर कर देनी चाहिए कभी कभी। जैसे कई हस्बैंड्स के लिए रेमेडी है कि वो अगर अपने घर में प्रोस्पेरिटी चाहते हैं और उनका डेट ऑफ बर्थ 7 है, फॉर एग्जाम्पल 7, 16, मतलब 25 अगर ये है, तो उनको अपनी वाइफ को फ्राइडे के दिन या तो क्लोथ्स, मतलब एटलीस्ट मंथ में एक बार या तो क्लोथ्स या परफ्यूम लेके देना चाहिए, तो उनकी सक्सेस बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी सक्सेस लेते हैं लाइफ के अंदर। अब एक बहुत अच्छी रेमेडी है, इसको आप लिखिए, मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए मनी जार बनाएंगे हम आज। आज जो नहीं आए ना उनका बहुत नुकसान हो गया, पर ठीक है, लेट इट बी। मनी जार बनाने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए, मैं पहले वो लिखवा देती हूँ, आप वो लिख लीजिए, उसके बाद उसका प्रोसेस बता दूंगी, ठीक है। पहले हमको एक ग्लास जार चाहिए जिसका ढक्कन गोल्डन होना चाहिए। अब जैसे जैसे बता रही हूँ, ये 30 अप्रैल को बनेगा, अक्षय तृतीया वाले दिन, तो उससे पहले आप सारा सामान इकट्ठा कर लीजिएगा। हमको जो चाहिए वो एक ग्लास जार चाहिए। अब वो ग्लास जार चाहे इतना सा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा हो, उसका इतना सा होगा तो भी चलेगा, लेकिन उसका जो ऊपर का ढक्कन है वो गोल्डन होना चाहिए। इसके साथ में हमें चीनी चाहिए, जो कि मस्ट है, बिना शुगर के होगा नहीं। सिनेमन की स्टिक और सिनेमन का पाउडर, दोनों चीजें चाहिए। सिनेमन का पाउडर हमें ऐसे समझ लीजिए 1 स्पून चाहिए। साथ में 2 लौंग चाहिए, लौंग साबुत होनी चाहिए, मतलब उसमें ऊपर जो कैपिंग होती है वो जरूर होनी चाहिए। एक छोटा सा व्हाइट पेपर चाहिए जिसपे नाम लिखा जा सके, इतना बड़ा, है ना। एक रेड पेन चाहिए, हनी चाहिए, ठीक है, और एक ग्रीन कैंडल चाहिए। ठीक, दोबारा रिपीट करूं, आपको एक ग्लास जार चाहिए जिसकी लिड गोल्डन होनी चाहिए, शुगर, देन आपका सिनेमन पाउडर, रेड पेन चाहिए, साथ में आपका 2 लौंग चाहिए, थोड़ा सा हनी चाहिए हमको, और एक ग्रीन कैंडल चाहिए, और सिनेमन स्टिक भी चाहिए पाउडर के साथ में, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि उस जार के अंदर सबसे पहले हम, आप चाहें तो अपनी फोटो भी रख सकते हैं, है ना, और एक बे लीफ चाहिए, तेज पत्ता जिसको बोलते हैं, वो भी चाहिए। अब इसमें हमको क्या करना है कि हम इसको ग्लास जार के अंदर सबसे पहले अपनी फोटोग्राफ डालेंगे, और जो फोटोग्राफ हम डालेंगे, अब आपके घर में जितने अर्निंग मेंबर हैं उन्हीं की फोटो डलेगी, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, वॉट एवर, ठीक है, पर जितने अर्निंग मेंबर्स हैं उनकी फोटोग्राफ डलेगी। और उस फोटो के बैक साइड पर आपको 520741 808, रिपीट कर रही हूँ, 520741 808, ये तीनों सीरीज वाइज लिखना है, एंड ग्रीन पेन से, ठीक। अब इस फोटो को हम उसके अंदर डाल देंगे जार में, देन आप उसके अंदर चीनी डालेंगे। अब चीनी ऐसा है कि 2 स्पून भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भर के चीनी पूरी भरनी है, ऐसा नहीं। 2 चम्मच चीनी डालेंगे, 1 चम्मच सिनेमन पाउडर डाल दीजिएगा, 2 लौंग और 1 चम्मच हनी, ठीक। इसके साथ में और सिनेमन स्टिक भी डाल दीजिएगा, है ना, 1 सिनेमन स्टिक साबुत होनी चाहिए, वो डाल के उसको आपको बंद करना है। अब बंद करने से पहले क्या करना है कि जो हम कैंडल ब्लो करेंगे ना, ग्रीन कलर की कैंडल होनी चाहिए जो ब्लो करेंगे, ठीक है, जलाने के लिए ग्रीन कलर की कैंडल होनी चाहिए। उस ग्रीन कलर की कैंडल से ना आप चारों तरफ, जो ऊपर का कैप के ऊपर लगाने के लिए जो जगह होती है ना, जो ढक्कन की जगह होगी, ढक्कन होगा, उसके ऊपर उस मोम को लगा दीजिएगा, जला के, मतलब थोड़ी थोड़ी पोर करके, उसके बाद में उसको बंद करिएगा ताकि वो उससे सील हो जाए। समझ आया?
कोई कंफ्यूजन तो नहीं? जैसे जो ढक्कन होगा बॉक्स उसका, ग्लास मैम जार, ये जार में 2 चम्मच चीनी, 1 लौंग, 1 सिनेमॉन स्टिक, एक और क्या लौंग नहीं बताया बोली आपने? मैंने, 2 लौंग। 2 लौंग। अच्छा। वापस रिपीट कर देती हूँ। ग्लास हम्म। जार चाहिए, उसके अंदर आपकी फोटोग्राफ चाहिए, जितने भी आपके घर के मेंबर्स हैं जो अर्निंग मेंबर्स हैं, उसके पीछे आपको ग्रीन पेन से 520741 808 ये लिखना है। उसको आप डाल दीजिए ग्लास जार के अंदर, एंड जितनी फोटोज हैं सब डाल दीजिएगा। उसमें फिर 2 चम्मच चीनी डालिए, 1 चम्मच हनी डाल दीजिए, 2 लौंग डालिएगा, सिनेमन पाउडर 1 चम्मच डाल दीजिएगा, और 1 सिनेमन स्टिक डाल दीजिए। ठीक है? और इसको डालने के बाद में जो ढक्कन होगा ना, उसका ऊपर जो कैप होती है, ग्रीन कलर की कैंडल को जला के उस कैप के ऊपर ना चारों तरफ मोम को डालना है हमें, और फिर उसके बाद उसको बंद करना है। ढक्कन को फिर लगाना है, यानी कि सील लग गया उस पर। ठीक? उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल और रखनी है और उसके साथ में जलानी है वहां पर। सॉरी, एक चीज रहेगी, जो हमने व्हाइट पेपर लिया था ना, उस व्हाइट पेपर पर आपको अमाउंट लिखना है कि जो भी अमाउंट आप लाइफ में चाहते हैं। अब सपोज मान लीजिए किसी की अर्निंग 1 लाख रुपीज है मंथली, है ना, और वो चाहता है कि मुझे इस महीने में 2 लाख रुपए मिल जाए। वैलिड पॉइंट, डबल कर सकते हैं। ये नहीं कि मैं 1 लाख रुपए आते हैं तो 1 करोड़ रुपए आ जाए, नहीं आएगा। अपने अकॉर्डिंग, अपनी हिम्मत, अपनी खुद की कैपेबिलिटी, क्योंकि करेंगे तो हम ही ना। ये तो एक जरिया है, लेकिन हमें रास्ता मिलेगा, पर करना तो हमको खुद ही पड़ेगा। तो करने के लिए आपको उसके अंदर पेपर पे प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि मेरे पास इस महीना 5 लाख रुपए आ गए। ठीक है? महीना ना भी लिखना चाहे तो प्रेजेंट टेंस में लिखिए कि आई एम अर्निंग 2 लाख रुपीज पर मंथ। पर मंथ में पूरे साल के लिए आ गया, है ना? तो पर मंथ लिख के आप उसको ऐसे छोड़ सकते हैं कि आई एम अर्निंग, या फिर ऐसे जैसे सपोज मैं लिखूं तो आई एम सॉरी, चारू चित्रा हैज स्टार्टेड अर्निंग 2 लाख रुपीज पर मंथ। ठीक है? तो प्रेजेंट टेंस में चला जाएगा। वो पेपर भी इसके अंदर ही डाल दीजिएगा, है ना, फोटोग्राफ्स के साथ में वो पेपर डाल के उसको सील लगा दीजिए। देन कैंडल को ब्लो करिए, और जो बे लीफ मैंने आपको बोला यानी कि तेज पत्ता, उसके ऊपर भी ग्रीन पेन से वही सेम चीज लिखनी है जो हमने उसमें लिख के डाली। एंड देन उसके बाद में जब कैंडल जल रही होगी तो आप उसको, जो बे लीफ है उसको जला देंगे कैंडल के ऊपर। तो रेसिड्यू होगा ना, जलने के बाद जो रह जाएगा वो बाहर, अपने घर के बाहर डाल देना है, या उड़ा दीजिए या डाल दीजिए, जैसे भी आपको सही लगे, कोई इश्यूज नहीं। और पूरी इंटेंशन आपको देनी होगी। अब जितनी प्योरली आप इंटेंशन दोगे उतना प्योरली उसके रिजल्ट्स आएंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्योरली उसको कर पाते हो या कितने हार्ड से आप अपनी उस चीज को कर पाते हो, पर इसमें आपको रिजल्ट्स जरूर आते हैं, इसकी बेनिफिट्स बहुत होते हैं। हम चाहें तो इसके पास में ना, अब जैसे हमने ये बना लिया, उसके बाद 21 डेज के लिए डेली हमें उसके पास धूप बत्ती करनी है। इसको हमें नॉर्थ में रखना है, अपने घर के नॉर्थ में, जहां भी आपको प्लेसिंग मिले नॉर्थ के अंदर वहां रखना है, और डेली धूप बत्ती करनी है इसके ऊपर। इसके पास में एक अगरबत्ती या धूप बत्ती जो भी आप जलाते हैं वो जला दीजिए, और 2 मिनट के लिए आप बोल सकते हैं जो आप इसमें लिख के डाला है वही आप चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस जार को हाथ में पकड़िए, इवनिंग में या मॉर्निंग में जब भी आपकी इच्छा हो, पकड़ा, अपनी बात बोली 3 बार कि आई एम अर्निंग 2 लाख रुपीज पर मंथ, आई हैव स्टार्टेड अर्निंग 2 लाख रुपीज पर मंथ, ऐसे करके, और उसको वापस रख दीजिए। और आप देखिएगा धीरे धीरे उसमें आपको बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में उसके चेंजेस शुरू हो जाएंगे। तो बताइए, समझ आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है? फिर 21 डेज बाद क्या करना है मैम इसका, मटेरियल का इसको कपड़ा? नॉर्थ में रखे रखना है, अच्छा, ऐसे फिर ही आप रखना है। हाँ वहां छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, 21 डेज के लिए हमें इंटेंशन देनी है बस उसको, फिर ये करेगा जो भी करेगा, हमने कर दिया अपना काम। इसके अलावा क्या होता है कि जब हम इस तरह की चीज करते हैं ना, तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि वहां पर गंदगी नहीं होनी चाहिए, जहां आप इसको रखेंगे नॉर्थ में वहां पर क्लीनलीनेस होनी चाहिए, सफाई जरूर होनी चाहिए, बस इतना सा। बाकी रेस्ट ऐसा कुछ और इशू नहीं। तो बताइए कैसा लगा, कैसे समझ में आया, कैसा, कितना वो
आज पता है इतने सारे लोगों का एनरोलमेंट था, इतने सारे लोगों ने क्लासेस अटेंड नहीं की। उसका रीजन मुझे पता है। क्या करते हैं कि चारों में ना रिकॉर्डिंग दे देंगी, तो अपन रिकॉर्डिंग से अटेंड कर लेंगे। अब अगली बार से मुझे बंद करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग देना, क्योंकि क्या होता है मेरे लिए भी तो, मैं भी तो इतनी मेहनत करके देती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है यार इतनी मेहनत करी और कोई आया नहीं, तो फिर मुझे दुख होता है बहुत। सही बात है ना रुपिका, कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा है। मैं अब मुझे पहले बताया था ना, रही हूँ, उससे वो लगा। उसको बच्चों के साथ, उसको मैं बच्चों के साथ कर रही हूँ। नहीं नहीं, आप मतलब देखो, सबसे बड़ी चीज पता है क्या है हमारे इसके अंदर, इस इंडस्ट्री में सबसे मेन चीज है आपकी इंटेंशन। जितनी प्योर इंटेंशन से हम, और वो पता है कैसे आती है, हो सकता है हम सास के लिए रेमेडी कर रहे हो या हम ननद के लिए कर रहे हो, एक एग्जांपल देके बता रही हूँ, या किसी और के लिए, इतनी प्योर इंटेंशन ना। बच्चों के लिए क्या होता है, हमारे दिल से इंटेंशन कनेक्शन, वो कनेक्शन इतना प्योर होता है कि हम अपने आप ही इंटेंशन डाल देते हैं। तो वो प्योरिटी से अगर आप किसी भी डाल के करोगे ना, तो रिजल्ट नहीं आया नहीं सकता। नहीं, बच्चों के साथ तो मेरा बड़ा अच्छा है, अच्छी बात, थोड़ा सा हो गया अच्छा अच्छा। अच्छा ही है, क्या बुरा है बताओ, बहुत अच्छा है यार। ऐसी बात नहीं, मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट है मैम, लेट्स सी। हाँ नहीं नहीं, आप बिल्कुल आप एक बार करके देखिए। देखिए आप करेंगे नहीं तब तक आपको उसके रिजल्ट, और आप उसको तो तभी आएगा ना जब हम करते हैं। जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे, जो मैं पानी वाला बताया मॉर्निंग में अगर लेंगे ना आप, मेरे कहने बिना सवाल जवाब के 21 डेज आप अपने घर में चेंजेस देखिए। आपके घर में हेल्थ, वेल्थ, लेकिन ऐसा नहीं होता, मैंने आपको बोला ना कि आज कल 1 करोड़ की लॉटरी लग जाएगी, नहीं। लेकिन आप में ना वो स्मूथली बनने शुरू हो, जो हमें आ रही थी लाइफ के अंदर कि हम रहे थे और परेशान, वो नहीं हो। तो जब स्मूथ है ना, तो आगे से आगे रास्ते लग जाते हैं, फिर वो हमें ऑटोमेटिकली खुद को लग जाता है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। वो अपने आप रास्ते भी मिलने लग जाते हैं। अनु जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैम यहाँ चंडीगढ़ से हूँ, जयपुर है। ओ, कहाँ रहते हैं जयपुर में? जयपुर ओवर। मेरे घर के पास ही है। अच्छा, आप कहाँ से हैं मैम? हम श्यामनगर रहते हैं और मानसरोवर पास से, ज्यादा दूर नहीं। जी आओ तो जयपुर आना कभी घर पे। जी, दिवाली पे ही जाती हूँ मैम, संक्रांत पे। अच्छा, सही है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको सीरियसली मतलब आपको खुद बोलोगे कि रिजल्ट्स मिले, और रिजल्ट्स जरूर शेयर करना, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ, जैसे अभी रुपिका ने बताया रिजल्ट शेयर किया, तो क्या होता है कि हम लोगों को भी फिर कॉन्फिडेंस आता है कि हमने किसी को कुछ दिया था और उसको रिजल्ट्स मिले। बिल्कुल मैम। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।